हेलो हैकर्स, वेलकम टू हैक विथ प्रिंस चैनल एंड आज है एथिकल हैकिंग सीरीज का डे 11। पिछली वीडियो में हमने वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग परफॉर्म किया था जिसमें मैंने नेसस टूल का यूज़ किया था। और आज की वीडियो में हम एक्सप्लॉइट्स को फाइंड करने वाले हैं जिसमें मैं आपको 2 से 3 वेबसाइट बताऊंगा और एक कमांड लाइन का मेथड्स बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑलराइट, यहाँ पे मैं अपनी काली मशीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ अपना टर्मिनल, जिसमें मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं Nmap का स्कैन परफॉर्म किया है, जिसमें मैं अपनी मेटा एक्सप्लॉइटेबल की आईपी यूज़ किया हूँ, उसी पे मैंने स्कैन परफॉर्म किया है। अभी के लिए मैं Nmap का स्कैन डिटेल में नहीं समझाऊंगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दी है, आप चैनल के पेज पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ Nmap ने जो यहाँ पे स्कैन परफॉर्म किया है तो पोर्ट नंबर 22 है जो कि TCP प्रोटोकॉल पे रन हो रहा है और ये ओपन है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है FTP की, और इसका जो वर्जन है 2.3.4। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ Ctrl+Shift+C, देन मैं एक ब्राउज़र ओपन करता हूँ और ब्राउज़र ओपन होने के बाद में यहाँ पे मैं गूगल ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पे जैसे मैं अपना लिखता हूँ एक्सप्लॉइट का नाम Ctrl+V, देन यहाँ पे मैं एक्सप्लॉइट लिख के सर्च करता हूँ। उसके बाद हमारे पास 2 वेबसाइट आती हैं, लाइक Rapid7 का है और एक है ExploitDB का, जो कि मैं इसको भी ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले Rapid7 की साइट पे आया हूँ। यहाँ पे Rapid7 जो आ रहा है जो कि एक मेटा एक्सप्लॉइटेबल का ही साइट है जिसको मेटा एक्सप्लॉइटेबल के डेवलपर ने बनाया, और यहाँ पे मुझे मॉड्यूल मिल चुका है BSFTPD वर्जन 2.3.4 बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। यहाँ पे अगर हम और डिटेल्स में इसके बारे में समझें, दिस मॉड्यूल एक्सप्लॉइट्स अ malicious backdoor that was added to the BSFTPD download archive. This backdoor was introduced into the BFTPD 2.3.4.tar.gz, जो कि एक आर्काइव होता है, between June 30, 2011 and July 1st, 2011 according to the most recent information available. This backdoor was removed on July 3rd, 2011. इट मीन्स ये जो एक्सप्लॉइट्स आया है BSFTPD, और यहाँ पे इसका अगर वर्जन देखें BSFTPD 2.3.4 tar.gz, ये जो आर्काइव है जून 30, 2011 में आया था और 1 जुलाई में इसका एक्सप्लॉइट जो है मिल चुका था। जो भी इसका BSFTP का वर्जन था ये आउटडेटेड था, इसको अपडेट कर दिया गया था जुलाई 3rd, 2011। अगर इसके ऑथर्स की बात करें तो यहाँ पे hdmx@hdm.io उनका मेल आईडी है और यहाँ पे मेटा एक्सप्लॉइट के ऑथर का कुछ मेल है। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है इसका यूनिक्स है और आर्किटेक्चर इसका CMD NEM कमांड लाइन के थ्रू इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इसके हम सोर्स कोड को देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और इसके कुछ डिटेल्स हैं लाइक मॉड्यूल अवेलेबल। जैसा कि मैंने बताया था कि जो साइट है मेटा एक्सप्लॉइटेबल के डेवलपर मेंटेन करते हैं, यहाँ पे मेटा एक्सप्लॉइटेबल का कमांड भी यहाँ पे दिख रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि हमारा एक्सप्लॉइट डेटाबेस, जो कि काली के डेवलपर इसको मेंटेन करते हैं। यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लॉइट सर्च किया था BSFTPD 2.3.4 बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन, यहाँ पे इसकी EDB ID है जो कि यहाँ पे मेंशन है, जो कि होता है एक्सप्लॉइट डेटाबेस ID, और उसके बाद हमारा है CVE ID कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर ID, जो कि इसका ID आप देख सकते हैं, और इसके ऑथर जो हैं हरकुलस ERD, और इसका जो टाइप है रिमोट है, इसको हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, और इसको प्लेटफॉर्म बनाया गया यूनिक्स लिनक्स, और इसका पब्लिश डेट है 12/4/2021। और ये जो एक्सप्लॉइट है EDB वेरीफाइड है, लाइक इसको एक्सप्लॉइट डेटाबेस के डेवलपर्स ने इसको वेरीफाइड किया है और यहाँ पे टिक मार्क हो गया है। अगर हम इस एक्सप्लॉइट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है, और अगर इसका हम सोर्स कोड देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अगर मैं इसको सोर्स कोड को रीड करना चाहूँ तो ये पाइथन में बना हुआ है, और अगर इसका कुछ डिटेल्स देखें तो लाइक यहाँ पे यूज़र एंड पासवर्ड कुछ मिल रहा है, इसको अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। अगर आपको पाइथन आता है तो आप इसको कोड को समझ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने आपको Rapid7 बताया, BSFTP का, देन यहाँ पे एक्सप्लॉइट डेटाबेस का बताया मैंने। बट अगर मान लिया अगर आपको कोई भी वर्जन मिलता है या फिर कुछ सर्विसेज ओपन मिलती है और उसका अगर आप एक्सप्लॉइट ढूंढ रहे हैं और वो ना तो Rapid7 पे मिल रही है ना तो BSFTP4 एक्सप्लॉइट डेटाबेस पे मिल रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट के बाद में मैं मैनुअली यहाँ पे सर्च करता हूँ गिटहब। जैसे मैं यहाँ पे गिटहब पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे BSFTP का एक्सप्लॉइट जो है मिल रहा है। इसको भी अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप किसी एक को भी ओपन करके देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं एक और ओपन कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ इनका, जो कि हैसलैंडर पता नहीं जो भी है। यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो इन्होंने जो एक्सप्लॉइट है ये भी पाइथन में ही बनाया है, और इसके कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं और रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दिया गया है, और इंस्टॉलेशन का स्टेप्स है और यूसेजेस वगैरह है जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसकी जो रॉ फाइल है मेरे सामने खुल के आ गई है पाइथन की।
अगर आपको पाइथन आता है तो आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। बट मैं आपसे सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो भी अगर आप एक्सप्लॉइट्स वगैरह सर्च करते हैं तो ट्राई कीजिए उसको Rapid7 या फिर BSFTP जो मैंने एक्सप्लॉइट डेटाबेस में निकाला है, एक्सप्लॉइट डेटाबेस में आप सर्च कीजिए। अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप गिटहब पे जा सकते हैं, बट इस पर भी आपको थोड़ा ध्यान से रहना होगा बिकॉज Rapid7 और एक्सप्लॉइट डेटाबेस में जो भी एक्सप्लॉइट्स होते हैं ये वेरीफाइड होते हैं। मतलब अगर ये वेरीफाइड नहीं हुआ, मान लिया गिटहब की मैंने कोई यूज़ किया और जो पाइथन कोड हमारे सामने खुल के आ रहा है और इस पाइथन कोड में मान लिया ऐसा कुछ हो जो कि हमारे सिस्टम का ही एक्सेस ले ले, या फिर हम इसको मान लिया हम किसी टारगेट सिस्टम पे अगर चला रहे हैं तो हो सकता है उसका सिस्टम डैमेज हो जाए या फिर हमारा सिस्टम का कुछ नुकसान हो जाए। सो ट्राई कीजिए आप Rapid7 या फिर एक्सप्लॉइट डेटाबेस से एक्सप्लॉइट्स यूज़ कीजिए। और मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो कि आप कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने टर्मिनल को ओपन कर लिया है और जैसे ही यहाँ पे मैं सर्च एक्सप्लॉइट लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ पे कुछ मुझे इसके यूसेजेस लिख के आ रहे हैं और कुछ एग्जांपल्स भी लिख के आ रहे हैं। लाइक हम इस पर सर्च एक्सप्लॉइट लिख के डायरेक्ट हम अपने एक्सप्लॉइट का नाम लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं जैसे ही लिखता हूँ सर्च एक्सप्लॉइट, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सर्च एक्सप्लॉइट, देन हमारा जो भी था वर्जन उसको लिख के हम एंटर करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देख पाएंगे तो एक्सप्लॉइट जो है BSFTPT 2.3.4 बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन, जो कि इसका डायरेक्टरी जो है यहाँ पे यूनिक्स रिमोट इधर इस फाइल का नाम है जो कि पाइथन में बना हुआ है। और जो सेकंड है हमारा BSFTP 2.3.4 बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन जो कि मेटा एक्सप्लॉइट का है, इसको हम यूनिक्स रिमोट और उसके बाद में 13491.rb जो कि मेटा एक्सप्लॉइटेबल की फाइल है। सो अगर हमें इसका कोड वगैरह देखना है या फिर हमको इसको डाउनलोड करना है एक्सप्लॉइट्स को, तो हम सिंपली कमांड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च एक्सप्लॉइट -m देन लिख के एंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो है कॉपी हो गया है इस फोल्डर में। अगर हम इसका एक्सप्लॉइट अगर चेक करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉपी हुआ है 2.c के नाम से। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ nano 2.c तो यहाँ पे जो भी एक्सप्लॉइट है हमारे पास ओपन हो चुका है और इसके जो भी कोड्स और प्रोग्राम्स हैं आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इस कोड को क्लोज कर दे रहा हूँ Ctrl+X। सो आई होप आपको एक्सप्लॉइट्स ढूंढना आ गया होगा। मैंने 2 से 3 वेबसाइट बताई हैं, एक है गिटहब और दूसरा है Rapid7 एंड द लास्ट वन इज़ BSFTP का जो कि एक्सप्लॉइट डेटाबेस का है। और उसके बाद मैंने आपको कमांड लाइन के जरिए भी बताया कि आप कैसे भी एक्सप्लॉइट्स को ढूंढ सकते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आने वाली वीडियोस में अपकमिंग वीडियोस में हम बहुत ही जल्द एक्सप्लॉइट्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।